कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर। ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। Trade between the two countries has increased fivefold in the last 3 years. The bilateral trade is valued at $66 billion, with India eyeing $100 billion in trade with Russia by 2030. रशिया के साथ जो है वो भी ट्रेड कर रहा है भारत, और कहा यही जा रहा है 2030 तक जो है वो $100 बिलियन की जो है वो एक तरह का ट्रेड आप लोगों का होगा। लेकिन One, our bilateral trade today is $66 billion. This makes the goal of reaching $100 billion by 2030 more than realistic. अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मींस कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। क्या वजह है कि जब रशिया पर सैंक्शंस थी ऑयल के हवाले से यूक्रेन वार को लेकर, तब इंडिया ने ऑयल भी लिया, अपना भी फायदा किया और रशिया का भी फायदा किया। 1947 से लेकर अब की बात करें अब तक की, तो बेशक नॉन अलायंस रहा है इंडिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रशिया के साथ रिलेशन बेहतर रहे हैं। पाकिस्तान की क्या ऐसी वजूहात हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि अगर हम चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं तो हमें अमेरिका को नाराज करना पड़ता है, अगर हम अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं हमें चाइना को या रशिया को नाराज करना पड़ता है? हम क्यों नहीं न्यूट्रल रहते हुए तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर पाते? ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मींस कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। ये इंडिया फोरकास्ट कर रहा है। देयर आर अदर एरियाज, ठीक है ना जी। अब क्योंकि अच्छा ये जो मैंने आपको बात की, अब ये बात भी पता है कि इस जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज इसकी एड्रेस करने की जरूरत है। इट इज वन साइडेड, ठीक है। मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीजें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं है। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी जरूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट, एंड दैट फैक्ट इज कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ब्रिक्स से होके आए हैं। तो जितना क्लोज कोऑर्डिनेशन, अच्छा एक चीज और भी लोगों ने महसूस की और वो ये चीजें जो है ना वो सामने आती हैं। बहरहाल अब $100 बिलियन की बात हो गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की जरूरत है बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहां पे चल रहे हैं। अब देखें ये जो जिसे कहेंगे ना ये चीज इंडियन्स को तो अच्छी लग रही है, डॉलर वहां जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार, वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं। क्योंकि ये बातें तो इस वक्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होके गुजरता, ये तो डिस्कशन सामने देखी है ना, न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उससे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, देन आगे जाता है। बहरहाल ये चीज तो सामने आ गई। अब ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये एक मैरीटाइम रोड है, मैरीटाइम रूट है, इसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडियंस ने रशियंस को भी मना लिया है, जो काम रशियंस नहीं कर रहे थे। अब मेक इन इंडिया वो यहाँ पे भी कर रहे हैं,
जैसे उन्होंने अमेरिकन को कहा है, जैपनीज को कहा है, यूरोपियंस को कहा है, फ्रेंच को कहा है, जर्मन को कहा है, सबको कहा है, स्पेनिश को कहा है इधर बनाओ, तो वो मेक इन इंडिया यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये इंडियंस को तो वो जैसे कहते हैं ना, एक तरफ देखिए इंडियंस को एक चीज़ समझ आ गई है कि हमारी मार्केट बड़ी है, मैन पावर मौजूद है, स्किल्ड लेबर एक बहुत हद तक है, अगर नहीं है तो जो लोग आएंगे हमारी लेबर को भी स्किल करें, ये यहीं पे काम आएगी। यू नो, नॉट एवरी ह्यूमन रिसोर्स यू कैन एक्सपोर्ट। आप सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट नहीं करते। जैसे पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान को हमें समझ आ गई है कि हमने एक्सपोर्ट वगैरह कोई नहीं कर सकते, या हम आईटी सर्विसेज दे सकते हैं या हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी तो ट्रेन करना जरूरी है ना। नालायक या नखटू या जो अनट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं कहीं जाएगी। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, और मुझे आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग विच इज इंडियन समझते हैं कि हमें रशियंस आके मेक इन इंडिया करें। जब मेक इन इंडिया होगा तो देन चीज़ें वो कहते हैं कि हम जो है ना हमारी पार्टनरशिप अच्छी होगी। अब इंडिया और रशिया की ऑलरेडी दे हैव एन एनुअल समिट टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है जी। और इसको वो एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप का टिल 2030। ठीक है जी, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वज़ीर ख़ारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गज़ा की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा को टेंशन है गज़ा में क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है, द मोर दे स्पीक फॉर गज़ा एट अब्रॉड, द मोर दे कैन गेट अ मीडिया अटेंशन इन पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गज़ा की बात कर रही है।